जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज से मैंने एक नया सेशन स्टार्ट किया है जिसमें मैं आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताऊंगी। ओके, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग इतने ज़्यादा लविंग हैं, इतने ज़्यादा आप लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए मैं करंट फीलिंग्स लेके आऊँ, जिसमें पता चलेगा कि आपके पार्टनर ने आज पूरा दिन आपके लिए क्या सोचा। वीक में एक बार मैं ऐसा करूँगी। अगर आप लोगों को पसंद आती है इस टाइप की रीडिंग तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं कंटिन्यू करूँगी। अदरवाइज़ मैं जैसे कर रही थी वैसे ही करूँगी। ठीक है, चलिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे स्कॉर्पियंस व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आज के दिन। आज पूरा दिन स्कॉर्पियंस के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यस। देखिए, आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड यस। देखिए, साइन सारे आ जाते हैं। ओके, मेन चीज़ ये होती है कि आप लोगों की एनर्जीज मैच करनी चाहिए। तो यस, देखिए, सबसे पहले आ चुका है डेथ का कार्ड। इसका मतलब ये है, देखिए आप अपने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ चुका है फूल एंड यहाँ पे आ चुका है डेथ। इसका मतलब ये है कि ये रिलेशनशिप का एंड हो चुका है, आपका डिवोर्स हो चुका है या आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर चुके हैं। अब चाहे आपने मूव ऑन किया हो या आपके पार्टनर ने किया हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसकी न्यू बिगनिंग होनी है। ये डबल कन्फर्मेशन आ चुका है, क्योंकि डेथ का मतलब भी होता है न्यू बिगनिंग एंड फूल का कार्ड है। इसका मतलब भी है कि आपके पार्टनर ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि उन्हें आप ही के साथ न्यू बिगनिंग करनी है। यस, देखिए, मुझे लगता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप इजी नहीं है, क्योंकि बीच में हो सकता है, क्योंकि ये जो फेज़ होता है डेथ के बाद न्यू बिगनिंग का, ये इतना आसान नहीं होता है। मुझे लगता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप को काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। मतलब ये हो सकता है 5 साल भी हो सकते हैं एंड इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने इस बीच में, जितने टाइम तक आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन की सिचुएशन रही है, उतने टाइम में आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है आपकी वैल्यू। इन्होंने, ऐसा नहीं है कि किसी और के साथ कनेक्शन ना रखा हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो रियलाइजेशन होता है वो हमेशा तब होता है जब दूसरे इंसान से ठोकर लगती है, जब किसी इंसान को समझ में आता है कि दुनिया कैसी है एंड आप कितने ज़्यादा उसके लिए लॉयल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने सारे एक्सपीरियंसेस कर लिए हैं, या ये भी हो सकता है, स्पेशली अगर आप लोग टीएफ जर्नी में हैं या हाई लेवल के सोलमेट हैं, तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन से इंसान गुजरता है एंड देन उनको पता चलता है कि आपकी वैल्यू क्या है, आप कितने वर्दी हैं एंड आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं अपने पार्टनर की लाइफ में। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर सब चीज़ों को जानते समझते हुए अभी आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हालांकि इनको मालूम है कि रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि नो डाउट बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। आपका जो लव था इनके लिए वो भी बदल चुका है। आप इनसे नाराज़ हो सकते हैं, आपके बीच में डिस्टेंस आ चुकी है, कम्युनिकेशन गैप आ चुका है, इमोशनल डिस्टेंस आ चुकी है। उसके बाद भी ये एक ट्राई तो करना चाहते हैं। हालांकि ये भी हो सकता है कि आप लोगों में से कोई एक पर्सन मैरिड हो किसी और के साथ, तो उसके बाद भी चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि ये अब बहुत सोच चुके, बहुत दिमाग लगा लिया, बहुत माइंड गेम खेल लिए, लेकिन अब इनको लग रहा है कि एक ट्राई तो करना चाहिए। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इनका पैशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब पैशन बढ़ने का रीज़न क्या होता है कि या तो आप लोग अपनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसको देख करके इनका पैशन इग्नाइट हो रहा है, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हो, बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स जो आप लोगों के साथ थे
वो इनको याद आ रहे हों, या आपका नेम कहीं दिखाई पड़ रहा हो, आपसे जुड़ा कोई सॉन्ग सुनाई पड़ रहा हो। तो कुछ ना कुछ चीज़ें यूनिवर्स ऐसी करते हैं अगर आप लोगों के यूनियन का टाइम आता है। तो यस, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप इस पार्टनर को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पार्टनर का तो पैशन इग्नाइट हो चुका है। एंड मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है, देखिए, आप लोग अगर डिवोर्स के बाद या मूव ऑन करने के बाद, हो सकता है आप लोगों ने कोई ना कोई बिजनेस या जॉब स्टार्ट की है, मतलब आप लोगों ने सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश की है। आप लोग मदर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी है। तो आपके पार्टनर को भी लगता है कि आपने उनसे दूर होने के बाद अपने ऊपर काम किया, इतने हार्ड टाइम में भी आपने हिम्मत नहीं छोड़ी, आप लोग सेल्फ डिपेंड हुए। तो आपकी इस चीज़ पे उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, क्योंकि जब कोई इंसान टूट जाता है, रोता धोता है, बहुत अकेला हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो उसकी तरफ कभी कोई अट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप लोग पॉजिटिविटी से चल रहे हैं, अगर आप लोग अपनी लाइफ में अपने को खड़ा करने पे ध्यान दे रहे हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ ला रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो सारी दुनिया, बल्कि सभी लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, क्योंकि रोता हुआ इंसान कभी किसी को पसंद नहीं आता है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपकी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, क्योंकि इनको लगता था कि जब आप इनसे अलग हो जाएंगे तो आप बिल्कुल टूट जाएंगे, आप बहुत सैड हो जाएंगे, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, आपकी ब्यूटी चली जाएगी, सब कुछ इन्हें फील होता था। लेकिन जब इन्होंने आपको बिल्कुल डिफरेंट टाइप में देखा है, बिकॉज आई कैन सी दिस कार्ड कि आप लोग एम्प्रेस की तरह निकल के आए हैं, इतने ब्यूटीफुल, इतने कॉन्फिडेंट, इतने सेल्फ सफिशिएंट कि जिसको देख करके ये स्टन्ड हैं। इनको बहुत सरप्राइज़ हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब जब आप इनके साथ थे तो आप लोग बहुत ज़्यादा लॉयल, बहुत ज़्यादा इनोसेंट, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल, तो इनको लगता था कि ये इंसान मुझसे दूर होकर जी ही नहीं पाएगा। तो इनके जो ईगो को बहुत तगड़ी चोट लगी है, जिसके बाद जो है, अब चोट लगने के बाद ऐसा नहीं है चुपचाप बैठ जाएंगे। आपके अंदर जो ये कॉन्फिडेंस आया है, जो ये आपके लुक्स हैं, आपका स्टाइल है, वो सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। हो सकता है इन्होंने, आई होप यू आर सीइंग दिस कार्ड, यस, इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। अब अगर आप लोग मैरिड थे तो हो सकता है इन्होंने आपके इन लॉज की बातों पे बहुत ध्यान दिया हो सकता है इनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन हो, या ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा, मतलब इनके गोल्स, इनके टारगेट्स इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हों, तो इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, आप पे ध्यान नहीं दिया। या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया है, एंड अब इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने कितना गलत किया था। देखिए, किसी इंसान को इस चीज़ का रियलाइजेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी को डीवैल्यू नहीं कर सकते, आप किसी को लो फील नहीं करा सकते, बिकॉज एवरी इंसान नहीं, हर इंसान अपनी तरफ से यूनिक है, हर इंसान में बहुत खासियत है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग लव कर रहे हैं, लेकिन आप लोग किसी की स्लेवरी नहीं कर रहे हैं। आप लोग किसी के पैरों में मत गिर जाइए, किसी के लिए इतने ज़्यादा, उसके लिए डिवोटी होना अच्छी बात है, लेकिन डिवोटी होने लायक इंसान होना चाहिए। अगर उसको रिस्पेक्ट देने पे वो आपका फ़ायदा उठा रहा है, आप ही को डाउन कर रहा है, जिस डाल पे बैठा है उसी डाली को काटने की कोशिश कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो इंसान किस कैटेगरी का है। तो आपको इस चीज़ को सोचना चाहिए। यस, तो आपके पार्टनर को, मुझे लग रहा है कि आपने बहुत कड़ा जो है इनको रिस्पांस दिया है, बहुत तगड़ा इनको, एक जिसे कहते हैं कि सामने से कुछ ना बोलना, लेकिन एक्शन से करके दिखाना कि आपकी वैल्यू क्या है एंड ये कहाँ पर हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों में से कुछ लोगों ने डेफिनेटली ऐसा करके दिखाया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे हाईली अट्रैक्टेड हैं। इनको जो है आपकी 24 घंटे याद आती है, क्योंकि ये पास्ट की जो मेमोरीज थी उनमें खोए रहते हैं। पास्ट की यादें, आप मतलब जिसमें आप थे इनके साथ, जिसमें आप इनके लिए, मतलब जितनी भी आपके अंदर अच्छाइयाँ थीं वो अब इनको एक एक करके याद आ रही हैं, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। एंड मुझे लगता है कि इनके अंदर अब क्लियरिटी आ चुकी है, बिकॉज यू कैन सी दिस कार्ड, एस ऑफ सॉर्ड्स, मतलब इनके अंदर क्लियरिटी आ रही है, इनको समझ में आ रहा है, इनका दिमाग ओपन हो चुका है। इनके जितने वहम थे, जो भी डाउट थे, चाहे खुद को लेकर के या
आपको लेकर के वो सब छट चुके हैं। इनको समझ में आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है, इन्होंने कहाँ कहाँ आपके साथ गलत किया है। एंड यस, दिस इज़ द कन्फर्मेशन कि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। सेल्फ लव में इतनी पावर होती है कि आप लोग करके देखिए, तब आपको आइडिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया है तो मैं उनसे यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपने पे फोकस कीजिए। आप लोग जब ये कमेंट करते हैं कि मैडम कब आएंगे पार्टनर, कब आएंगे पार्टनर, तो मुझे लगता है कि पार्टनर कैसे आएंगे अगर आप लोग इतने ज़्यादा जिसे बोलते हैं डोरमैट की तरह बिछे रहेंगे। हालांकि ये वर्ड मुझे यूज़ करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी हो जाती है, क्योंकि रीज़न ये है कि इतना ज़्यादा किसी का वेट करना, मतलब आप लोग क्या अपने पार्टनर के लिए ही इस दुनिया में आए हैं? आप लोग खुद में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, आपकी पावर क्या है इसका आपने आइडिया नहीं लगाया है। आप लोग सेल्फ लव करके देखिए, अपने पे काम कीजिए, अपने को ब्यूटीफाई कीजिए, अपने को इंडिपेंडेंस बनाइए, मतलब सेल्फ डिपेंड बनाइए। आप लोग जो हैं ये सब चीज़ें करते हैं तो आपको आपके पार्टनर क्या पूरी दुनिया आपके पीछे दौड़ेगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके पार्टनर उनके पीछे पागल बैठे हैं बिल्कुल। यू कैन सी दिस कार्ड मैजिशियन। इनको लग रहा है जैसे आप कोई जादूगर हैं, आपने ऐसा जादू चलाया है जिससे निकल पाना इनके बस की बात नहीं है। यस, थोड़ी सी गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। गाइडेंस के लिए देखेंगे ओनली वन कार्ड। यस, ओ माई गॉड, समटाइम्स रियली कोई चीज़ इतनी मैच कर जाती है। देखिए क्या आया है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। डिवाइन भी चाहते हैं, डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स सब यही चाहते हैं कि आप दुनिया को अपना रियल चेहरा दिखाइए, रियल फेस शो करिए। आप जो हैं, जो आपके अंदर पावर हैं, जो मैंने चीज़ें अभी आपसे कही थी कि अपना जो रियलिटी है, आपके अंदर कितनी पावर है, आपके अंदर क्या करिश्मा है, वो सारी चीज़ें दुनिया को दिखाइए तो पूरी दुनिया आपके पीछे पागल होगी। रिकवरी का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के जो भी वुंड्स थे, जो भी दुख थे, जो भी आप लोगों के अंदर जो सैडनेस थी, उन सारी चीज़ों की रिकवरी का टाइम आ रहा है, क्योंकि ये पार्टनर आपके पास आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।